हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे एमीन के बारे में और हमने पढ़ा था एमीन बनाने की विधियां। अब हम पढ़ेंगे उसके भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण की बात करें तो शुरुआत में जो एक कार्बन या दो कार्बन तक के जो एमीन होते हैं, अमोनिया, लाइक अमोनिया, इसके अलावा मेथिल एमीन, तो ये सब क्या होते हैं गैसीय अवस्था में। ये हम बात कर रहे हैं अवस्था की, तो गैसीय अवस्था में होते हैं। उसके बाद द्रव, फिर ठोस। तो उच्चतर सदस्य कैसे होते हैं? ठोस। यदि हम गंध की बात करें तो गंध इनमें निम्नतर सदस्यों में गंध आती है, अमोनिया जैसी गंध, जो अमोनिया में तीक्ष्ण गंध आती है वैसी। और उच्चतर सदस्यों में मत्स्य समान गंध आती है, मछली के जैसी गंध आती है। इसके अलावा हम बात करें कि इनकी विलेयता बात करें, जल में विलेयता की बात करें, विलेयता क्या है? तो इनकी जल में विलेयता अधिक होती है। किन सदस्यों की? निम्नतर सदस्यों की जल में विलेयता होती है, यानी जल में आसानी से घुल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला बढ़ेगी जल में विलेयता घट जाती है। उसके बाद हम बात करें कि इनके क्वथनांक की, तो क्वथनांक किसका अधिक होगा? तो क्वथनांक हमेशा 1 डिग्री का अधिक होता है, फिर 2 डिग्री एमीन और फिर 3 डिग्री एमीन। ये क्वथनांक का क्रम है, याद रखें, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि 1 डिग्री में संगुणन की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी जो अणु हैं वो आपस में पास पास आ जाते हैं और वो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और 2 डिग्री और 3 डिग्री में, 3 डिग्री की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, क्योंकि दो एल्किल समूह आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले देखते हैं क्षारीयता। तो क्षारीयता की बात करें, एमीन की क्षारीयता, रासायनिक गुण। और पहला है क्षारीयता। तो क्षारीयता का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या फिर H+ लेना, सबको पता है। और एमीन यानी अमोनिया की बात करें, सबसे पहला सदस्य अमोनिया, उसमें क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और हाइड्रोजन लेकर के NH4+ भी बना सकते हैं, सबको पता है। इसका नेचर क्या हुआ? बेसिक हुआ। अब इसकी बात करें कि क्षारीयता का जो क्रम होगा वो क्या होगा। तो क्षारीयता का क्रम की बात करें तो यहाँ यदि दो कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ दो कंडीशन बनती है, एक तो मैथिल समूह लेकर के और एक एथिल समूह के द्वारा। तो क्षारीयता के लिए दो कंडीशन है। यदि हम मेथिल समूह लें और दूसरा है यदि हम एथिल समूह लें। अब कहाँ लेने हैं तो देखो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, ये याद रखें। मेथिल समूह कहाँ पे लेना है तो देखो यहाँ यदि हम बात करें CH3NH2, CH3 2NH और CH3 3N। तो ये है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री एमीन है, सबको पता है। अब इनकी क्षारीयता का क्रम देखते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की क्षारीयता का क्रम देखें तो अलग अलग होगा। और कौन से के लिए देखो, तो देखो किसके लिए बात कर रहे हैं हम। यहाँ 1 डिग्री एमीन है, फिर 2 डिग्री एमीन है और फिर 3 डिग्री एमीन है। अब हमने अब तक पढ़ा था कि +I प्रभाव बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। तो +I प्रभाव यहाँ कम है, यहाँ 2 ग्रुप है, यहाँ 3 ग्रुप है। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल क्या होना चाहिए? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों भाई? इसका कारण क्या है? तो देखो इसका कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा, जो कि इन तीनों मेथिल समूह के द्वारा दर्शाई
जाती है। अब क्या होगा, तो सबसे कम त्रिम बाधा सबसे ज्यादा किसके लिए, 3 डिग्री के लिए, तो ये अपने लोन पेयर किसी और को नहीं दे पाता या प्रोटॉन नहीं ले पाता, क्योंकि इसमें तीनों तरफ कौन जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह, इसलिए सबसे कम बेसिसिटी किसकी हो जाती है, 3 डिग्री की। उसके बाद है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री। तो इसका क्रम याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेथिल समूह होने पर क्या क्रम होगा क्षारीयता का, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। यदि यहाँ पर एथिल समूह जुड़ा हुआ है तब कौन सा क्रम होगा, तो देखो एथिल समूह के लिए क्या करें, तो एथिल समूह के लिए होता है, यदि हम बात करें एथिल समूह की, C2H5NH2, C2H5 2NH और C2H5 3N। ये हो गया 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब एथिल समूह के लिए क्या करें, तो मेथिल समूह में तो M13 चलता है, यानी मेथिल है तो 1,3 जो है ऑर्डर होगा, और इसके लिए 3,1 करते हैं, क्या होता है, ऑर्डर होता है 2 डिग्री सबसे ज्यादा रहेगा, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो यहाँ जो अंतर है वो थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ 1 डिग्री जो है मेथिल समूह होने पर 1 डिग्री की बेसिसिटी ज्यादा होगी, एथिल समूह होने पर 3 डिग्री की बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो देखो इसको अच्छे से, तो ये क्रम हमें हमेशा याद रखने हैं। तो क्षारीयता की बात कर रहे थे हम, क्षारीयता के लिए 2 लाइन लिखवा देते हैं सीधा। यदि मेथिल समूह हो तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और 0 डिग्री क्षारीयता का क्रम ये होना चाहिए। यदि एथिल समूह हो तो क्षारीयता का क्रम होना चाहिए 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें एग्जाम के लिए, छोटा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इसमें से। तो नेक्स्ट है, किसी एरोमेटिक एमीन के लिए हम बेसिसिटी की बात करें, एरोमेटिक एमीन के लिए, तो देखो नाइट्रोजन, यदि हम यहां पर बात करें इसकी क्षारीयता के, एनिलीन, क्या है ये, एनिलीन, इसकी क्षारीयता की बात करें तो यहाँ जो लोन पेयर है वो कहाँ पे है, रेजोनेंस में है, और अनुनादी संरचनाएं जब बनाएंगे तो हमारे पास आता है NH+। इसी तरीके से आगे जब होगा रेजोनेंस तो हमारे यहाँ बनता है -NH2+। नेक्स्ट स्टेप पे बनता है ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज NH2+, और फिर वापस से न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के वो कंजुगेशन में, रेजोनेंस में है, ये बोल सकते हैं। अब रेजोनेंस में है तो ये आसानी से लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए इसकी क्षारीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रखना, जो लोन पेयर रेजोनेंस में हो, जो लोन पेयर कंजुगेशन में हो, वो आसानी से त्यागे नहीं जा सकते, यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसकी क्षारीयता घट जाती है। और किसकी तुलना में, एल्किल के समूह की तुलना में, एल्किल समूह के साथ में अमोनिया है, उसकी तुलना में इसकी बेसिसिटी जो होगी वो कम होगी। क्यों, क्या कारण है कि एल्किल समूह का +I प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये आसानी से लोन पेयर यहां से त्याग सकता है। लेकिन पीएच फेनिल समूह का यहाँ वापस, यानी एक -I प्रभाव है पहला, दूसरा यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। तो ये सब रीजन है, आप इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को उतारो। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करें, देखो किसी धातु आयन से अभिक्रिया की बात करें
तो धातु आयन से अभिक्रिया करके एमीन क्या करता है, किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, किसी संकुल यौगिक का निर्माण करता है। जैसे CH3NH2 प्लस AgCl के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें एक संकुल यौगिक प्राप्त होता है जो होता है CH3NH2 AgNHCH3, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो यहाँ क्लोरीन माइनस। तो ये अपने पास एक संकुल प्राप्त होता है। दूसरा है, इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट रिएक्शन की, तो है एल्किलीकरण। थर्ड रिएक्शन है अमोनिया की एल्किलीकरण। इसमें क्या होगा, एल्किल समूह जुड़ता है। यदि हम अमोनिया की रिएक्शन करवाएं एल्किल हैलाइड से तो क्या होगा, एल्किल समूह आएगा और हाइड्रोजन निकलेगा, यानी HX यहाँ पे बाहर निकलता है। ये रिएक्शन पहले बताई हुई है। क्या बनेगा, RNH2 आगे फिर से रिएक्शन करके बनाता है R2NH प्लस RH माइनस HX। नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनाता है, प्लस RX माइनस HX, तो क्या बनेगा R3N। और लास्ट पोजीशन पे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, अमोनियम चतुष्क लवण बनाता है, यानी एक R4N प्लस Cl माइनस या X माइनस यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो रिएक्शन पहले ही बताई हुई है। नेक्स्ट है एसिडीकरण की बात करें। एसिडीकरण का मतलब है एसिटिल हैलाइड समूह की बात करें हम, तो CH3COCl की रिएक्शन हम किसी प्राथमिक एमीन या द्वितीयक एमीन के साथ में करवाते हैं। तो देखो, किसी प्राथमिक एमीन या किसी द्वितीयक एमीन के साथ में करवाते हैं। तो क्या होगा, तो दोनों में ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो HCl आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यदि तृतीयक एमीन के साथ में करवाएं तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी और हमें 1 डिग्री 2 डिग्री के साथ में क्या मिलेगा, तो देखो एसिड एमाइड हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, एल्किल एसिड एमाइड। इसको बोलते हैं CH3CONH, इसे बोलते हैं N एल्किल एसिड एमाइड। क्या बोलेंगे, N एल्किल एसिटेमाइड। इसी तरीके से ये होगा N डाई एल्किल एसिड एमाइड, तो ये बोलेंगे N डाई एल्किल एसिड एमाइड। ये यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो बेंजोइलीकरण की बात करें। नेक्स्ट है एसिटिल हैलाइड हमने लिया था उसमें, उसके बाद हम बात करेंगे बेंजोइलीकरण की। तो यहाँ हम लेते हैं C6H5, यानी यहाँ पे पीएच समूह के साथ में हैलाइड लेंगे और वही प्राथमिक एमीन की रिएक्शन करवाएं तो क्या निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा और अपने को क्या प्राप्त होगा, N एल्किल बेंजिल एमाइड हमें प्राप्त होगा, N एल्किल बेंजिल एमाइड। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ो जो आपको दे रखे हैं PDF, और इस क्लासेज को अच्छे से देखना।